नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आईएनएस वागीर की। तो आखिर आईएनएस वागीर क्या है और क्यों इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 की आईएनएस वागीर नाम की 5वीं स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी भारतीय नौसेना को सौंपी गई है। इसी के साथ यह कलवरी श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी यार्ड 11879 है, जिसे कमीशन किए जाने पर आईएनएस वागीर नाम दिया गया है। तो ये एक पनडुब्बी है जिसका नाम दिया गया आईएनएस वागीर, जिसके बारे में आज हम बात जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि प्रोजेक्ट 75 क्या है। तो चलिए बात करते हैं आईएनएस वागीर की। आईएनएस वागीर की जब हम बात करेंगे तो वागीर 1 पूर्व में रूस से प्राप्त की गई सबमरीन को 3 दिसंबर 1973 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और लगभग 3 दशकों तक देश की सेवा करने के बाद 7 जून 2001 को सेवा मुक्त किया गया था। इसी के साथ सार्वजनिक जहाज निर्माता मझगांव डाक लिमिटेड ने इसी नाम की पनडुब्बी को एक नया अवतार दिया। इसका नाम सेंट फिश के नाम पर रखा गया। देखिए, यहाँ पर आप एक फोटो देख रहे हैं, ये सेंट फिश की है, जो हिंद महासागर की एक खतरनाक मछली होती है, जिसे राक्षस भी बेसिकली कहा जाता है। तो जो हिंद महासागर की एक खतरनाक शिकारी है, यह भारत में बनाई जा रही है। ठीक है, इसका नाम जो रखा गया है सेंट फिश के नाम पर रखा गया है। यह भारत में बनाई जा रही कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का ही एक अंग है। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में युद्ध रोधी और सबमरीन रोधी संचालन, खुफिया जानकारी एकत्रित करने और निगरानी तथा माइन बिछाने सहित विभिन्न प्रकार के नौसेना युद्धों में संचालन की क्षमता होती है। इसी के साथ आईएनएस वागीर सबमरीन में इस्तेमाल की गई आधुनिक तकनीक कौन सी है। साथ ही साथ हम बताएंगे कि निगरानी से बचने में बेहतर रूप से सक्षम, उन्नत ध्वनिक अवशोषण तकनीक, कम विकिरणीय सोर्स स्तर और हाइड्रोडायनामिक रूप से अनुकूलित आकार है इसका। एक्चुअली जब ये चलती है तो बहुत ज्यादा आवाज नहीं करती है। सटीक निर्देशित हथियारों का उपयोग करके दुश्मन पर हमला करने की क्षमता यह पनडुब्बी लगभग सभी प्रकार की परिस्थितियों में संचालित करने के लिए डिजाइन की गई है। इसी के साथ जानेंगे प्रोजेक्ट 75 क्या है। यह भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है जिसमें स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है। इसी के साथ स्कॉर्पियन एक पारंपरिक संचालित पनडुब्बी है जिसका वजन 1500 टन और यह 300 मीटर की गहराई तक जा सकती है। माझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि MDL अक्टूबर 2005 में हस्ताक्षर किए गए 3.75 अरब डॉलर के सौदे के तहत फ्रांस के नौसेना समूह से प्रौद्योगिकी सहायता के साथ 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण कर रही है। साथ ही साथ माझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड अक्टूबर 2005 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रोजेक्ट 75 में 6 पनडुब्बियों का स्वचालित निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट 75 में 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ पहली सबमरीन आईएनएस कलवरी को भारतीय नौसेना में दिसंबर 2017 में शामिल किया गया था। दूसरी सबमरीन आईएनएस खंडेरी को सितंबर 2019 में शामिल किया गया। तीसरी सबमरीन आईएनएस करंज को 2021 में और चौथी सबमरीन आईएनएस वेला को नवंबर 2021 में सेवा में शामिल किया गया था। छठी और आखिरी सबमरीन वगसीर या वागीर को 2023 के अंत तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रोजेक्ट 75 और आईएनएस वागीर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।